हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवसन सक्सेना है। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। 2017 जुलाई 2017 में मैं रिटायर हुआ हूँ। मैंने सोचा है कि मैं एक कॉमन मैन की ऑटोबायोग्राफी का वीडियो बनाऊँ। इसी के सिलसिले में आज हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ पे। मैं सन 2003 से डायबिटीज़ के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ और डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहा हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ अगर इसके विषय में मैं वीडियो बनाऊँ और लोगों को जानकारी दूँ तो ये एक किसी के लिए लाभप्रद हो सकता है। ये मैं डायबिटीज़ की के लिए कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं खुद ही भी अपनी दवाइयाँ डॉक्टर से ही प्रिस्क्राइब करवा के उसके अनुसार लेता हूँ। मुझे डायबिटीज़ हुए 20 वर्ष हो गए हैं, इसलिए थोड़ा अनुभव हो गया है डायबिटीज़ का। इन 20 वर्षों में डायबिटीज़ कंट्रोल रही है मेरी, जिसकी वजह से मेरे अन्य अंगों पे कोई इसका प्रभाव नहीं है। इसमें डायबिटीज़ होने का कारण आप जानते हैं, ये इंसुलिन का बनना जो हमारे है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। टाइप 2 की डायबिटीज़ उससे डेवलप होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ये दो चीज़ें बहुत ही मतलब नुकसानदेह होती हैं डायबिटीज़ में। इसलिए इनका अगर कंट्रोल किया जाए तो डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। ठीक क्या होगी, मतलब कंट्रोल रह सकती है, एक कंट्रोल स्थिति में रह सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कम करने के लिए मेरा मानना है कि रोटी, गेहूं की रोटी के स्थान पे मिक्स आटे की रोटी खाएं, जौ और चना मिला के खाई जाए। मैं ऐसा जो है सन 2005-06 से लगातार अब तक मिक्स आटे की रोटी खाता हूँ, जिसमें जौ, चना और गेहूँ, तीन चीज़ों का आटा होता है। दूसरा यह है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करने के लिए रोटी का उपयोग कम कर सकते हैं। रोटी अगर आप 4 खाते हैं तो 3 खा सकते हैं, 3 खाते हैं तो 2 खा सकते हैं, लेकिन भूखे नहीं रहना है। भूखे रहने पे समस्या और बढ़ जाएगी। इसलिए रोटी के स्थान पे सब्जी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, हरी सब्जियों की मात्रा और भी अच्छा रहेगा। और सलाद की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा हो सकता है, मुझे ऐसे फ़ायदा इसी से लगता है। इसके अलावा मैंने अस्पताल में अपने दिखाया था अपने को, डॉक्टर को। तो मेरी शुगर थोड़ी बढ़ रही थी उस समय। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं? तो मैंने बताया मैं सुबह चाय पीता हूँ, चाय के साथ 2 ब्रेड लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ब्रेड आपको नुकसान करती है। मैंने कहा ब्राउन ब्रेड लेता हूँ। तो उन्होंने कहा ब्राउन ब्रेड में भी अधिकांश जो है ये मैदा होती है, जिसके कारण आपका जो है ग्लूकोज बढ़ता है और शुगर बढ़ जाती है। तो फिर उन्होंने मेरी बात जो है डाइटिशियन से करवाई। डाइटिशियन ने मुझे सलाह दी कि ब्रेड बटर के स्थान पे आप ड्राई फ्रूट, नट्स, बादाम और अखरोट खाएं, के साथ में चाय पिएं, तो आपकी शुगर कम बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, जो भी है। तो मैंने इसको टेस्ट भी किया। मैंने एक दिन
चाय के साथ 2 ब्रेड खाई। उसके 2 घंटे के बाद मैंने शुगर टेस्ट की तो शुगर 255 थी। फिर अगले दिन मैंने 1 ब्रेड ली और चाय पी तो मेरी शुगर हुई 215। फिर तीसरे दिन मैंने शुगर वो ब्रेड नहीं ली, चाय के साथ में बादाम लिए और अखरोट लिया। उसके 2 घंटे के बाद शुगर टेस्ट की तो मेरी शुगर 110 आई। इसके माने ये बात एकदम साबित हुई कि इससे ब्रेड से कोई फ़ायदा नहीं खाने से। और मेरा एक सुझाव ये है कि जिनकी आयु 40 वर्ष से ऊपर हो गई है, ऐसे लोग अपना फुल बॉडी चेकअप कराएं, पैथोलॉजी कराएं। पैथोलॉजी 6 महीने पे करा सकते हैं, 4 महीने पे करा सकते हैं, जैसी आवश्यकता हो। और आजकल जो पैथोलॉजी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड भी लिखा रहते हैं। इससे आप खुद भी समझ सकते हैं और डॉक्टर को दिखा के अपना दवाई तय कर सकते हैं। तो इसके साथ और डायबिटीज़ वालों को जो है थोड़ी एक्सरसाइज भी करना चाहिए। मैं वॉक करता हूँ, लेकिन इस सर्दी के मौसम में मॉर्निंग वॉक करने की ज़रूरत नहीं है। इस कड़ाके की सर्दी में मॉर्निंग वॉक जो है नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए जब धूप निकली हो उस समय वॉक कर सकते हैं। और जैसे घर के रोज़ के सामान हैं, ये भी जो है मार्केट से पैदल जाके ले आएँ, आसपास के मार्केट से, तो इससे भी वॉक हो जाता है और घर का काम भी हो जाता है। तो आप इसको कर सकते हैं ये वॉक को। और कहते हैं कि टेंशन फ्री रहा जाए, खुश रहा जाए। तो टेंशन फ्री खुश कहने से कोई नहीं हो सकता है, लेकिन अपने आप को कुछ चीज़ों में बिजी रखने से आदमी खुश रह सकता है। दिन भर बिजी रखने से खुश रह सकता है। रिटायर्ड हैं तो बिजी रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए ये है कि कुछ हॉबी होनी चाहिए, कुछ जो है घर के काम होने चाहिए। हॉबी हो सकती है आपकी गार्डनिंग हो सकती है हॉबी, आपकी सिंगिंग हो सकती है हॉबी, और कुकिंग हो सकती है हॉबी। मैं तो सिंगिंग भी करता हूँ और ये स्टार मेकर ऐप पे मैंने कई गाने रिकॉर्ड किए हैं। और कुकिंग में भी मैं इंटरेस्ट रखता हूँ, कुछ चीज़ें बनाता भी हूँ और घर का सामान दिन में 1 बार या 2 बार आसपास के मार्केट से लाता हूँ। इससे जो है मेरा वॉक भी हो जाता है, घर का काम भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ हो सकता है कि फ़ायदा हो। और इसके बारे में अगर आपको कोई और मैं बता सकता हूँ तो आप कमेंट्स में कहिए, तो मैं कोशिश करूँगा बताने की। और ठीक है, धन्यवाद।